समर्पण की पराकाष्ठा अगर कहीं देखना है तो श्री राम जी के प्रति हनुमान जी के अटूट प्रेम, भक्ति और भाव को देखिए। चाहे आपने कभी ऐसी किसी प्रेमी या भक्त के बारे में सुना होगा जिसने अपने आराध्य का नाम अपने सीने को चीर कर दिखा दिया हो। एक ऐसा योद्धा जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को परास्त करने का सामर्थ्य रखता हो, लेकिन जब बात उनके प्रभु की आई तो उनके चरणों की धूल बनने में ही अपना परम सौभाग्य समझते हैं और उसी में आनंद का अनुभव भी महसूस करते हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि महाबली हनुमान जी की राम भक्ति का जीवंत सत्य है। हिंदू सनातन संस्कृति में भक्ति के कई रूप और आयाम बताए गए हैं, लेकिन जब दास्य भाव और अनन्य भक्त की बात आती है तो हनुमान जी का नाम सबसे शीर्ष पर चमकता है। हनुमान जी केवल भगवान राम के सेवक नहीं थे, वो भक्ति की वह पराकाष्ठा थे जहाँ राम भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है। उनकी भक्ति का कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समर्पण, एक असीम ऊर्जा, प्रेम का सागर थी। पहला है मिलन पहला है मिलन की वो अटूट बेला। अटूट बंधन की शुरुआत हनुमान जी और भगवान राम का मिलन ऋषमुख पर्वत पर हुआ था, जब सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रभु राम और लक्ष्मण से मिलने पहुंचे थे। तब प्रभु की अलौकिक छवि को देखकर वो तुरंत पहचान गए कि वे उनके आराध्य हैं। हनुमान जी ने तुरंत ही अपना असली रूप धारण किया और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय हनुमान जी ने कहा कि मैं मंदमोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। दूसरा है दास्य भाव की पराकाष्ठा। भक्ति मार्ग में कई भाव होते हैं। पहला सखा भाव, वात्सल्य भाव और दास्य भाव। हनुमान जी का भाव दास्य भाव का था। वे स्वयं को हमेशा श्री राम का दास मानते थे। उनके पास अतुलित बल था। वे बुद्धिमानों में अग्रगण्य बुद्धिमता व सिस्टम थे। वो वेदों के ज्ञाता थे, फिर भी उनके भीतर रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। जब वे लंका में माता सीता की खोज करके लौटे तो उन्होंने लंका दहन जैसी असंभव दिखने वाली लीला को भी अपने बल का चमत्कार नहीं माना। जब श्री राम ने उनकी प्रशंसा की तो हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी मुद्रिका अंगूठी और आपके नाम का प्रभाव था। इसने मुझे शक्ति दी। कहा कि मैं अकेले कहाँ समुद्र लांघ सकूं। यह दर्शाता है कि हनुमान जी ने अपनी हर सफलता, हर शक्ति और अपने हर अस्तित्व का श्रेय राम के चरणों में समर्पित कर दिया। तीसरा है राम नाम की शक्ति। जब राम नाम आधार बना, हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा हथियार जो था वो राम नाम। निरंतर उठते बैठते सोते जागते केवल राम का नाम का जाप करते थे। उनके लिए राम का नाम केवल शब्द नहीं था, बल्कि संजीवनी बूटी थी। समुद्र लांघना। जब 100 योजन समुद्र लांघने का कार्य समुद्र को लांघना जब 100 योजन विशाल समुद्र को पार करने की बात आई तो बड़े बड़े योद्धाओं का असमर्थ महसूस कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने केवल श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए। सेतु निर्माण। लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था। तब पत्थरों पर राम नाम लिखने से वे पानी पर तैरने लगे। हनुमान जी के लिए यह इस बात का प्रमाण था कि प्रभु राम से भी अधिक शक्तिशाली उनका नाम है। सीना चीर कर दिखाई भक्ति। एक ऐतिहासिक प्रसंग आता है जिसमें हनुमान जी की अटूट भक्ति का सबसे विहंगम और विख्यात प्रसंग तब आता है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था।
माता सीता ने हनुमान जी से उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक अत्यंत मूल्यवान मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी ने उस माला को हाथ में लिया और उसके एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़कर देखने लगे। यह देखकर राजसभा में बैठे लोग हैरान रह गए और कुछ ने उन पर व्यंग किया। हनुमान, तुम वानर ही रहे, तुम इस अमूल्य माला की कीमत नहीं पता। हनुमान जी ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, इस माला में मेरे प्रभु राम और माता सीता का नाम कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। सभा में बैठे दरबारी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हारे इस शरीर में भी राम नाम नहीं लिखा है, फिर तुम इसे क्यों धारण किए हुए हो? यह सुनते ही हनुमान जी ने बिना एक क्षण गवाए ही अपने दोनों हाथों से अपने सीने को चीरकर पूरी भरी सभा में दिखा देते हैं। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान राम और माता सीता की छवि को विराजमान देखकर वहां पे सभी हर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। हनुमान जी के हृदय के भीतर साक्षात भगवान राम और माता सीता की छवि को देखकर सभी वहां